वेलकम बैक टू इलाइट स्नाइपर्स। आज हम देखने वाले हैं इलाइट स्नाइपर्स ट्रेडिंग क्रैश कोर्स। ठीक है, 1 घंटे में हम एक छोटा सा क्रैश कोर्स बनाया बनाया है मैंने। ठीक है, सो बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि बेसिक पूरा ओवरऑल जितना भी कोर्स का है, ठीक है, जितना भी ट्रेडिंग में सीखने की ज़रूरत है हमें, तो वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्लास 1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, और जो भी मैं इस क्लास में अभी बताऊंगा आपको, वो 15 दिन एटलीस्ट आपको है ना डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको रियल पे शिफ्ट होना है। ठीक है, उससे पहले नहीं होना है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो आपको अगर फॉर एग्जांपल 1 मिनट कैंडल पे आपको ट्रेड करना है, ठीक है, आप 1 मिनट कैंडल पर ट्रेड करते हो, तो आपको 3 टाइम फ्रेम चूज करने हैं। ठीक है, फर्स्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, और दूसरा है 1 मिनट टाइम फ्रेम, और तीसरा है 5 सेकंड चार्ट। ठीक है, तो ये तीन ही टाइम फ्रेम क्यों? क्योंकि इसको मतलब तीनों चार्ट को अच्छे से समझकर फिर 1 मिनट के कैंडल पे ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, ताकि एक्यूरेसी बढ़ जाए। बराबर है। और रही बात अगर कोई 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करता है, ठीक है, 5 मिनट कैंडल पे, तो उसको 30 मिनट टाइम फ्रेम देखना है ताकि मोमेंटम पता चल जाए, बड़ा वाला ट्रेंड, छोटा वाला ट्रेंड। ठीक है, और जो 5 मिनट कैंडल है वो, और थर्ड टाइम फ्रेम है 15 सेकंड, जिसपे कंफर्मेशन के लिए जिसे हम यूज करते हैं वो। ठीक है, और आपको एक हमेशा याद रखनी है चीज कि आपको हमेशा एंट्री विक्स पे लेनी है कैंडल के। ठीक है, चाहे वो 1 मिनट हो या फिर 5 मिनट्स हो। ठीक है, तो आपको एंट्री जो भी है वो विक्स पे लेना है। ठीक है, कैंडल के विक्स पे लगनी चाहिए, और वो मैं बताऊंगा आगे जाके कि कैसे करना है। ठीक है, पांचवा जो रूल है इसमें वो है ट्रेडिंग इज 90% वेटिंग। ठीक है, और 10% ट्रेडिंग। मतलब कैसे कि 90% आपको है ना जितने भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो फेक मिलेंगी। ठीक है, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि वो 100% है, पर वो होगी नहीं। ठीक है, तो और जो भी 10% ट्रेडिंग होती है उसमें आपको बाइंग और सेलिंग करना होता है। ठीक है, इसलिए आपको पेशेंट रहना है, मतलब पेशेंस रखना है अपने अंदर बहुत ज्यादा। ठीक है, रही बात छठवां पॉइंट। ठीक है, सिक्स्थ रूल है कि आपके जितने भी रूल्स है उसको ईमानदारी से फॉलो करना है। ठीक है, तभी ये कुछ फायदे की चीज है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रख लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। 1 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन का। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये क्लास 2। ठीक है, तो क्लास 2 में जो भी 1 मिनट कैंडल टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, 1 मिनट के कैंडल पे जो भी लोग ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए ये है ऊपर वाला, और जो नीचे वाला है ऑन 5 मिनट कैंडल, वो है 5 मिनट कैंडल्स ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, जो 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो जो भी 1 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करते हैं, तो उनको जो भी 5 मिनट की जो भी कैंडल है, ठीक है, तो उस पे एक स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल एसएनआर लगानी है। ठीक है, जो भी 5 मिनट के चार्ट पे जाना है आपको। ठीक है, और जो भी स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल एसएनआर होगी वो लगाना है। ठीक है, जो दूसरा टाइम फ्रेम है वो है 1 मिनट। ठीक है, उस पे जितने भी पॉसिबल ट्रेंड लाइंस लगे ना, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके, पर पहले इतना बेसिक में समझ लो। ठीक है, तो जो भी जितने भी पॉसिबल ट्रेंड लाइंस लगाने हो सकते हैं 1 मिनट चार्ट पे, उतने आपको लगाना है। ठीक है, और 5 सेकंड चार्ट पे आपको एंट्री प्लेसिंग और कंफर्मेशन लेना है, तभी आपको आगे जाके मतलब जो भी 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है, उस पे आपका 80 to 90% एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। ठीक है, जो भी 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करते हैं लोग, ठीक है, उनके लिए है 30 मिनट्स कैंडल। ठीक है, और 30 मिनट्स कैंडल पे मतलब जो भी 30 मिनट्स का जो भी चार्ट है, ठीक है, उस पे स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल एसएनआर लगानी है आपको। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल एसएनआर लगानी है, और 5 मिनट की जो भी कैंडल है उस पे पूरे पॉसिबल ट्रेंड लाइंस, मतलब जैसे भी लगे, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, ठीक है, स्लोप कैसा भी लगे, ठीक है, ट्रेंड लाइंस आपको प्रॉपरली ड्रॉ करने हैं, और आगे जाके मैं दिखाऊंगा भी आपको। ठीक है, तो आपको करना है वैसे। ठीक है, और जो 15 सेकंड का चार्ट है उस पे आपको एंट्री प्लेसिंग और चार्ट पैटर्न देखने हैं, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न होता है, ठीक है, फिर एम पैटर्न होता है, नहीं तो फिर ऐसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। ठीक है, नहीं तो फिर फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, है ना, रिवर्सल पैटर्न्स, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। तो आपको उस पैटर्न्स को देख के फिर कंफर्मेशन लेके 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करना है। ठीक है, और रही बात अभी देखते हैं बैड मार्केट, मतलब बैड मार्केट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है,
तो जो भी बैड मार्केट होगा उसमें है ना आपको बहुत छोटी छोटी डोजी कैंडल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। डोजी कैंडल्स जिसमें वॉल्यूम भी नहीं होगा, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स होंगी। और ऐसी कैंडल्स भी होती है, नहीं तो फिर जिसमें बहुत ही ज्यादा हाईली फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ही वोलेटाइल होता है मार्केट। तो उसमें विक्स बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी बन जाती है, ठीक है, पर वो जो कैंडल की बॉडी होती है वो बहुत ही छोटी बनती है, ठीक है। तो वो होता है बैड मार्केट, ठीक है। जो गुड मार्केट होता है उसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअस एक मोमेंटम होता है, मतलब बैक टू बैक ग्रीन 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 ऐसे कैंडल्स बन रहे हैं, ठीक है। नहीं तो फिर अगर बैक टू बैक रेड रेड कैंडल्स बन रही है तो वो होता है गुड मार्केट, ठीक है। जो ट्रेंडी सा मार्केट होता है जिसमें कैंडल भी हेल्दी कैंडल्स बना रही है, ठीक है, डोजी वगैरह कुछ नहीं बना रहा है, हेल्दी कैंडल्स बना रहा है विथ हेल्दी वॉल्यूम, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अभी तीसरा चीज देखेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक मिनट में यहाँ पे सेट कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो ये है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस और ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कैसे करनी है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस बेसिकली देखो, अभी जब भी आप मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे, ठीक है, तो ये जो ग्रीन कैंडल है फर्स्ट वाली, ठीक है, फिर ये है सेकंड वाली ग्रीन कैंडल, ये थर्ड वाली ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो ये जो थर्ड वाली ग्रीन कैंडल है इसने एक ऊपर वाला हेड बनाया है, मतलब जो ऊपर विक है ना इसका, ठीक है। तो वो जो ऊपर वाला विक है, तो आपको जो एकदम विक्स है, ठीक है, विक्स उस पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, और जो बॉडी है मतलब विक टू विक और बॉडी टू बॉडी, ठीक है। तो इस पे आपको दो हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है और ये उसका जोन बन जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन। अभी ये लगाने की क्या जरूरत पड़ गई अपने को, ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने ना बॉडी टू बॉडी लगा दी, मतलब कैंडल की जो भी बॉडी है उस पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। कभी कभी क्या होता है, मार्केट बहुत ही ज्यादा मोमेंटम में होता है ना, तो वो पहले इसको रिस्पेक्ट नहीं देता, बराबर है। तो ये जो जोन होता है, इसलिए विक और बॉडी के अंदर का जितना भी जोन होता है वो एक साथ उस मतलब उस जोन में है ना सेलर्स नहीं तो फिर बायर्स ट्रिगर करेंगे एकदम, मतलब बाय और सेल करेंगे उस जोन में, ठीक है। अगर उस जोन को ब्रेक कर दिया तो उस पे फिर ट्रेड नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये है बात अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन की, ठीक है। और इसमें आपको विक टू विक और बॉडी बॉडी टू बॉडी ऐसे एक जोन ड्रॉ कर लेना है। और फिर नेक्स्ट टाइम जब भी उसमें आएगा आपको कैंडल स्टिक साइकोलॉजी देखनी है, जो मैं आगे आगे वाली क्लास में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उसको आपको अच्छे से नोटिस कर लेना है और उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अभी इसमें एक मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। वो है कि देखो, हॉरिजॉन्टल एसएनआर जोन होगा ना, वहां पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इसी पे ट्रेड करना है। ये जो नोट लिखी है ना यहाँ पे मैंने, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑलवेज ट्रेड ऑन हॉरिजॉन्टल जोन, ठीक है, पर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको मैं एक मिनट क्लियर करता हूँ, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट में क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। अभी हाँ, तो ये देख लो, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ एक, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट क्या होता है बेसिकली, कि फॉर एग्जांपल एक मार्केट है, ठीक है, ये इसको ऐसे टच किया और ये वापस आ गया, ठीक है, ये वापस आ गया और नेक्स्ट टाइम इसको ब्रेक कर दिया और इसको इसको यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये जो फिनोमेना है ना, तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऐसे आया और यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, ठीक है। फिर ये रेजिस्टेंस बनने के बाद ये नीचे आ गया और इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद इसी से सपोर्ट लिया जी, जो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है, और ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस क्या होता है कि देखो, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे है ना एक मतलब ऊपर से कैंडल्स आई, मतलब प्राइस आया, ठीक है, और सपोर्ट को टच किया और ऊपर चला गया, ठीक है। ऊपर चला गया, उसके बाद क्या किया, प्राइस ने इस मतलब सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और इसको जो है इसका ये जो सपोर्ट है उसको मतलब रेजिस्टेंस बना लिया, उसी वो जो सपोर्ट है उसको ही रेजिस्टेंस बना के नीचे आ गया, उसको ही बोलते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप इस पे ट्रेड करोगे ना, तो आपका विनिंग रेशियो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हो गई इतनी बात, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है अभी ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन में आपको
उसमें भी आपको 2 लेवल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है फर्स्ट, ये जो विक पे है, ठीक है, ये जो विक्स है ना, तो विक टू विक आपको ड्रॉ करना है ऐसे, विक टू विक, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो बॉडी टू बॉडी होना चाहिए, ठीक है। तो इससे एक जोन बन जाएगा, ठीक है, इससे एक जोन बन जाएगा। तो उसमें है ना, जैसे ही जोन बन जाएगा तो आपको उसमें एक साथ बायर्स का मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया ट्रेंड लाइन, ठीक है, और ऐसी कैंडल्स है, ये आई और इसको ब्रेक कर दिया, तो अपने को क्या लगेगा कि इसको तो ब्रेक कर दिया है ना। पर जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो ऐसे इसको इसके ऊपर जाके क्लोज दे देती है फिर, है ना। तो अपने को लगता है कि ये तो फेक आउट था, पर वो फेक आउट होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो ऐसा जोन होता है उसको, एक मिनट, ऐसा आपको ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तभी आपको मतलब ये समझेगा ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो देखो, ड्रॉ ट्रेंड लाइन ऑन विक्स, और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट जोन बन गया है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। और यहाँ पे भी एक नोट है, एक मिनट, हाँ। तो ये देखो, ऑलवेज ट्रेड ऑन मोमेंटम विद ट्रेंड कंटिन्यूएशन। इसका क्या मतलब है कि देखो, जब भी ट्रेंडी मार्केट होगा, ठीक है, तो बैक टू बैक है ना ऐसा ग्रीन कैंडल्स बनाएगा, ठीक है। देखो अभी फॉर एग्जांपल ऐसा ग्रीन कैंडल्स है, बैक टू बैक, है ना। तो ये है मोमेंटम, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मोमेंटम है। तो इसमें अगर आप अप के लिए ट्रेड करोगे तो आपके ज्यादा मतलब 90% चांसेस तो आपके विनिंग के होते ही है, ठीक है। क्योंकि नीचे बहुत ही रेयरली आएगा वो, और वो भी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेने के बाद, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अगर ऐसी एक ट्रेंड लाइन है और उसको अगर ब्रेक कर दिया, ठीक है, प्राइस ने ऐसे ऐसे मतलब जाकर ऐसे ट्रेंड लाइन जाकर इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो आपको इसके रिटेस्ट पे ट्रेड मतलब लेना है ट्रेड, ठीक है। अभी रिटेस्ट क्या होता है देखो, फॉर एग्जांपल ये जो है, एक मिनट, ऐसी ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, और ये जो इसको ब्रेक किया है ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है, रीटेस्ट करने, और फिर यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, ताकि इसका जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये तब ऐसा फॉर्मेशन बनाएगा, ठीक है। और ये जो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया हूँ, यहाँ से ये मतलब डाउन आ जाएगा मार्केट, समझे। तो ऐसा आपको करना है, ठीक है। तो एक मिनट, ये हो गया अपना, ठीक है, हाउ टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड ट्रेंड लाइंस, ठीक है। और ये आपको है ना लाइव चार्ट पे भी प्रैक्टिस करना है। तो ये तो अभी क्लास 3 का यहीं पे मैंने किया है, ठीक है। अभी क्लास 4 का देख लेते हैं कंटेंट, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। तो ये है क्लास 4 बेसिक कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है। अभी बेसिक कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है, ठीक है, ये जो कैंडल्स है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो है बुलिश कैंडल, ठीक है, ये है बुलिश कैंडल, ये है बेरिश कैंडल, ठीक है। अभी बुलिश कैंडल को बुलिश कैंडल ही क्यों कहता है और बेरिश कैंडल को बेरिश कैंडल ही क्यों कहता है वो डिस्कस करेंगे। देखो, बुलिश कैंडल इसका नाम कैसे पड़ा है पता है, जैसे कि जो एक बुल होता है, ठीक है, बुल मतलब कैसा कि उसको उसके दो सिंग होते हैं, बराबर है। तो सिंग से वो ऊपर हमला करता है, इसलिए क्या होता है कि जो भी मतलब ट्रेडर्स लोग थे, जो भी कम्युनिटी थी, अब वो बुल, एक बुल क्या होता है जिसके सिंग होते हैं, ठीक है, दो सिंग होते हैं, तो वो ऊपर वार करता है, ठीक है, मतलब ऊपर हमला करता है। तो प्राइस बेसिकली ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये डिनोट करता है बुलिश, ठीक है। और बेयरिश मतलब अगर कोई भालू है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बियर है जिसे भालू बोलते हैं, ठीक है, तो उसके पंजे होते हैं, ठीक है। अब वो पंजों से नीचे ही वार करता है, ठीक है, मतलब उसका जो भी शिकार है उस पे वो झपट्टा मारता है ऊपर से नीचे लेके, ठीक है, इसलिए उसको बेरिश कैंडल बोलते हैं। और ये ऊपर से लेके नीचे आती है इसका प्राइस, ठीक है। तो ये जो भी ट्रेडर्स की कम्युनिटी थी, तो इन्होंने ये नाम डिसाइड किए क्योंकि उन्हें अच्छे लगे, ठीक है। तो आपको अच्छे लगे तो आप भी नए नए नाम रख सकते हो, ठीक है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली इसके नाम का मतलब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब इस कैंडल को समझते हैं, जो भी ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। अभी ये ग्रीन कैंडल है, इसका ओपनिंग प्राइस, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको मतलब कोई भी प्राइस समझना है, ठीक है, कैंडल को छोड़ो 2 मिनट के लिए इधर उधर, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्राइस समझना है तो देखो, फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपए प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे अगर 10 रुपए प्राइस चल रहा है, ठीक है, और वो जब भी बढ़ेगा, ठीक है, वो जब भी प्राइस बढ़ेगा तभी ये ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। अगर वो प्राइस कम हो गया तो ये रेड कैंडल बनना शुरू हो जाएगी। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक था, अभी मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं होप करता हूँ कि आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका ओपनिंग ये है, ठीक है, यहाँ से होता है।
नीचे से ओपनिंग होता है और ऊपर जाके क्लोज देता है, तभी ये ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। और इसका ये जो नीचे वाला विक है इसे बोलते हैं लो, और ये जो ऊपर वाला विक है इसे बोलते हैं हाई। मतलब एक कैंडल में हाईएस्ट प्राइस मतलब कितना गया है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हाई। और जो जो एक प्राइस है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, फॉर एग्जांपल 1 मिनट के कैंडल में एक जो प्राइस है वो कितना लो गया है, वो ये नीचे वाला जो विक है वो डिनोट करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया अभी, ठीक है। अब ये जो हेड है, ठीक है, अब जो भी ये ग्रीन कैंडल होती है ना, तो ये जो उसका ऊपर वाला विक होता है उसे बोलते हैं हेड, ठीक है। और ये जो ग्रीन कैंडल का नीचे वाला विक होता है उसे बोलते हैं टेल, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो उसी प्रकार होता है। और ये जो ग्रीन कलर की ये जो बॉडी है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो होता है ना, ये जो डब्बा है, ठीक है, स्क्वायर है, ये है इसका बॉडी, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल की बॉडी है। उसी प्रकार होता है रेड कैंडल का, ठीक है, उसकी भी बॉडी उसी प्रकार होती है, पर इसमें थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। रेड कैंडल में ऊपर से लेके नीचे तक जाता है प्राइस, ठीक है, और ये जो ग्रीन कैंडल है इसमें नीचे से लेके ऊपर जाता है प्राइस, ठीक है। तो रेड कैंडल में ऊपर से ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है नीचे तक, ठीक है। और रेड कैंडल में हाई और लो सेम ही होता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली अगर ऊपर मतलब ऊपर से नीचे भी आए तो हाई तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है, बेसिक सी बात है। तो इतना आपको कैंडल का समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम देखते हैं डोजी कैंडल्स, ठीक है। तो डोजी कैंडल्स में देखो, जो भी इसका ओपनिंग होता है वही इसका क्लोजिंग भी होता है, ठीक है। ये है ओपनिंग, ये है इसका क्लोजिंग, ठीक है। तो ये है डोजी कैंडल्स। डोजी कैंडल्स में बेसिकली इनडिसीजन कैंडल होती है, ठीक है। इनडिसीजन मतलब क्या होता है कि देखो वहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट, वहां पे पर्टिकुलर कैंडल में एक तो बायर्स और सेलर्स का प्रेशर एकदम इक्वल है। इक्वल मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल दोनों ने सेम ताकत लगाई है, मतलब बायर्स ने सेम क्वांटिटी बाय की है, सेलर्स ने सेम सेम क्वांटिटी सेल की है, ठीक है। तो वहां पे दोनों की ताकत मतलब सेम हो सकती है, नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे मीनिंग कि जीरो बायर्स और जीरो जीरो सेलर्स, ठीक है। ये दो कंडीशंस हो सकती है डोजी में, ठीक है। डोजी में आपको बेसिकली है ना, जब भी आपको कैंडल दिखे, ठीक है, तो डोजी में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड करना ही नहीं है, छोड़ देना है ट्रेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे इंडिसीजन होता है, ठीक है। अगर यही डोजी अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं तो सपोर्ट लेवल पे हो तो वहां पे रिवर्सल होता है, ठीक है। और यही अगर डोजी ट्रेंड में रहे, ठीक है, तो फिर ये कंटिन्यूएशन दिखाता है, ठीक है। वहां पे कोई ऐसा ना होनी नहीं चाहिए ट्रेंड में, बस, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना बस, ठीक है। तो ये हो गया डोजी कैंडल, ये हो गया बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल, ठीक है। अभी ये है एनगल्फिंग कैंडल्स, ठीक है। तो इसे देखते हैं। ये देखो, अभी ये जो छोटी वाली कैंडल है रेड वाली, ठीक है, अभी ये जो रेड कैंडल है इसको एनगल्फिंग कैंडल क्यों बोलते हैं वो समझते हैं, ठीक है। अब ये जो रेड कैंडल है इसका साइज है फॉर एग्जांपल 100%, ठीक है। इसका साइज है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक मिनट, इसका साइज है 100% मान लो इसका, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसका साइज होना चाहिए 120%, ठीक है। और इसको एनगल्फिंग कैंडल ही क्यों बोलते हैं वो समझते हैं, ठीक है। देखो अभी बेसिकली है ना, एनगल्फ का क्या मतलब होता है कि किसी चीज को खा लिया। खा लिया क्या मतलब है? मतलब बेसिकली देखो फॉर एग्जांपल ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये ऊपर से नीचे तक आई है ना, तो ये जो इसका साइज है, ठीक है, इसके साइज को है ना इस कैंडल ने, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ तक पूरा ढक दिया, ठीक है, मतलब इसको पूरा ढक दिया पूरा अच्छे से, और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, इसको बोलते हैं एनगल्फिंग, ठीक है। मतलब उस उतने पोर्शन को उसने खा लिया और उसके ऊपर जाके क्लोज दे दिया, नहीं तो फिर ढक लिया। दोनों आप जो मतलब अच्छे से समझ पाओ, ठीक है, तो वो समझ लेना इसमें, जो आपको अच्छे से समझे वही याद रखना, ठीक है। तो रही, ये हो गया एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग बोलते हैं इसे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, और जिसको स्क्रीनशॉट लेने होंगे वो ले लेना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। और ये जो नीचे वाला है इसे बोलते हैं बेरिश एनगल्फिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स है वो ज्यादा है, और जो ऊपर वाला बुलिश एनगल्फिंग है वहां पे बायर्स ज्यादा है, इसलिए, ठीक है। और ये हो गया अपना, एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, ये हो गया बेरिश एनगल्फिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स है इसने एनगल्फ कर लिया अप टू 120%, ठीक है। अगर इसकी 100% बॉडी है तो इसने 120% एनगल्फ कर लिया है उसे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा।
तो अभी देखो ये जो नीचे वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना, ठीक है, तभी आपके खोपड़ी में घुसेंगे सब, ठीक है। तो अभी देखो ये जो है, एक मिनट, ये जो है या इसे बोलते हैं हैमर, ठीक है। ये है बुलिश हैमर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि देखो मैंने क्या बोला था, जब भी ग्रीन कैंडल बनेगी तो वो नीचे से ओपनिंग होगा और ऊपर जाके क्लोज देगा। पर यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे है इसका, ये जो है ओपनिंग यहाँ से हुआ, ठीक है, इसका लो यहाँ तक गया, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, इसका लो यहाँ तक गया, नीचे तक गया, ठीक है। और इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है ये गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने। अभी देखो बेसिकली ये जो हैमर एक बनी है, ठीक है, इसमें ये बुलिश हैमर क्यों बोलते हैं इसे, देखो यहाँ पे ओपनिंग हुआ है इसका, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, प्राइस एकदम नीचे गया, ठीक है, नीचे गया और एकदम झट से बायर्स आ गए और ये जो सेलर्स आए थे उसके भी ऊपर जाके क्लोज दे दिया, ठीक है। इसलिए ये है ना, मतलब बेसिकली एक बुलिश हैमर बन गई, ठीक है। अभी इसको ही देखते हैं अपन, एक मिनट। ये जो अभी मैंने आपको एनगल्फिंग कैंडल बताया था, इसका भी तो यही मीनिंग है, ठीक है। अभी देखो फॉर एग्जांपल, अगर इसको यहाँ तक लेके इसने ढक दिया है, ठीक है, और इसको अगर अपन मिटा दे, ठीक है, अगर ये जो दोनों कैंडल से अगर इसको अपन ऐसे मिटा दे, ठीक है, तो यहाँ पे बच क्या जाता है सिर्फ कि ये जो है ये वाली कैंडल, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से बनेगी जैसे ये हैमर बना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है ना। तो उसी प्रकार है ये बुलिश हैमर, ठीक है। तो ये जो बाकी जो ये जो कैंडल है दूसरी, इसे बोलते हैं हैंगिंग मैन, ठीक है। अभी आपको आगे जाके जो पैटर्न्स मैं बताऊंगा उसमें आपको दिखेगा ही कि ये हैंगिंग मैन किस तरीके से है, ठीक है। इसे बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये जो है ना इसे बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। इसका नाम है मोरुबुजु कैंडल, ठीक है। ये, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसे बोलते हैं ग्रीन मोरुबुजु, मतलब बुलिश मोरुबुजु, ठीक है। और ये जो रेड कलर की कैंडल है इसे बोलते हैं बेरिश मोरुबुजु, ठीक है। मोरुबुजु में देखो अभी दो तरह की चीजें होती है, ठीक है। जब भी मोरुबुजु कैंडल ट्रेंड में बनता है, ठीक है, जब भी मोरुबुजु कैंडल ट्रेंड में बनता है तो बेसिकली उसमें है ना पावर ऑफ बायर्स बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन मोरुबुजु बन रही है ट्रेंड में, ठीक है, अब ट्रेंड में बन रही है, तो उसका मीनिंग होता है कि पावर ऑफ बायर्स, ठीक है। अगर वही आपको है ना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पे अगर ऐसा मोरुबुजु देखने को मिल जाए, ठीक है, और वो भी हो सके डाउन ट्रेंड में, नहीं तो फिर कुछ भी, ठीक है, ग्रीन कलर की मोरुबुजु, तो उसका मीनिंग होता है कि एग्जॉशन ऑफ बायर्स, ठीक है। जब भी एग्जॉशन होता है तब क्या होता है, रिवर्सल होता है। एग्जॉशन मतलब बेसिकली कि बायर्स ने पूरा पैसा लगा दिया, अब वो कंगाल हो चुकी है, ठीक है। तो अब कंगाल हो गए तो नेक्स्ट बारी किसकी होगी, सेलर्स की, है ना। क्योंकि यहाँ पे दो ही कैंडल है, एक तो ग्रीन है और दूसरी रेड है ना। मतलब बायर्स है, नहीं तो फिर सेलर्स है। अगर बायर्स वीक पड़ गए तो दूसरा भारी, मतलब दूसरा स्ट्रॉन्ग कौन बन जाएंगे, सेलर्स बन जाएंगे, है ना। तो यही इसमें चलते रहता है, ठीक है। अब ये जो कैंडल है इसे बोलते हैं पिन बार कैंडल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लेना, ठीक है। पिन बार कैंडल बोलते हैं इसे, ठीक है। ये आपको ट्रेंडी मार्केट में ही देखने को मिलेगा और नॉर्मल मार्केट्स में भी मिल जाता है, पर मोस्ट ऑफ द ट्रेंडी मार्केट में ही होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मोरोबुजू, ठीक है, बेयरिश मोरोबुजू, नहीं तो फिर बुलिश मोरोबुजू, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। और ये जो है इसे बोलते हैं सिर्फ हैमर, ठीक है, क्योंकि हथौड़ा भी तो ऐसा ही होता है ना, ठीक है। ये जो नीचे वाली बिक है यहाँ पे ये अपन पकड़ते हैं और ये जो ऊपर का है इसका हथौड़े जैसा है, इसका है ना मुंह, तो इसलिए इसको हैमर बोलते हैं क्योंकि ये हथौड़े जैसा है, ठीक है। इसको इन्वर्टेड हैमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उल्टा हैमर है ना, उल्टे जैसा है। अभी उल्टा तो अपन पकड़ते नहीं है, इसलिए इसको इन्वर्टेड हैमर बोल दिया है ना। ये जो है इसको पिन बार बोलते हैं। पिन बार ही क्यों, अभी आपने बहुत बार देखा होगा कि जो थर्माकोल की शीट्स होती है ना, तो उसका जो भी पिन बार, मतलब ये जो कैंडल्स है वो इसी पिन की तरह होती है, ठीक है। इसलिए इसको पिन बार कैंडल नाम दे दिया, ठीक है। यही है इसका मतलब। और ये जो दूसरी कैंडल है इसको भी पिन बार कैंडल से बोलते हैं, बस ये थोड़ा सा विक में इधर उधर है, ठीक है। तो होप करता हूँ ये क्लास बेसिक कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट एडवांस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पे, ठीक है। तो एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, परफेक्ट, ओके, ठीक है। तो ये है एडवांस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है। अभी इसमें समझते हैं बेसिकली कि आपको देखो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी रीड कैसे करनी है, ठीक है। आप रीड कैसे करोगे? अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, कंटिन्यूअसली रेड कैंडल्स बन रही है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूअसली रेड कैंडल्स बन रही है और यहाँ पे अचानक आ गया, यहाँ पे अचानक ऐसे हैमर आ गया, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली डाउन चल रहा था मोमेंटम, ठीक है। पर यहाँ पे एक एसएनआर भी थी और यहाँ से ऐसा, मतलब ये सबसे पहले देखो, ये जो कैंडल है यहाँ पे इसने विक बनाया है, विक बनाया है, इसका क्या मतलब है कि ये जो सेलर्स का मोमेंटम है, सबसे पहले ये डाउन गया था, ठीक है। ये जो कैंडल है पहले डाउन गई थी, रेडी बन रही थी, पर यहाँ पे एक सपोर्ट भी था स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये नीचे से लेके बायर्स आए और ये ऊपर क्लोजिंग दिया, इसलिए ये हैमर बन गया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये ऊपर चला गया, मतलब ऐसे मार्केट रिवर्स हो गया वहां से, ठीक है। तो आपने ये कैसे रीड किया? ठीक है, देखो, सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही हाई मोमेंटम था डाउन का, ठीक है, बहुत ही डाउन मोमेंटम था। तो यहाँ पे देख लो, इसने एक वीक बना डाउन के लिए, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये जो अभी ये आपको एडवांस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी दिख रहा है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहे हो ट्रेडिंग, ठीक है, 1 मिनट के कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो आप फॉर एग्जांपल। तो देखो, आपको है ना 5 सेकंड के चार्ट पे जाना है और ऐसे मूवमेंट्स देखने हैं, ठीक है। आपको ऐसे कंफर्मेशंस देखने हैं जहाँ पे ऐसे मतलब कैंडल्स के मूवमेंट्स हो रहे हो, ठीक है। अगर ऐसा मूवमेंट हो रहा है तो नेक्स्ट आपको यहाँ से एंट्री ले लेनी है, ठीक है। मतलब नेक्स्ट कैंडल से यहाँ से लेनी है एंट्री, ठीक है। और आपका विन हो जाएगा इजीली, ठीक है। 30 सेकंड नहीं तो फिर 1 मिनट की ट्रेड लगेगी। और फॉर एग्जांपल अगर 5 मिनट के कैंडल पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो देखो इसके विक्स पे ही लेना, ठीक है। जितना भी अगर हो सके आप विक्स पे ही लेना, ठीक है। और इस कैंडल के बाद ही लेना, ठीक है, इससे पहले मत लेना, ठीक है। ये है कंफर्मेशन कैंडल्स, ठीक है। तो इसके बाद अगर ये कैंडल आपको दिख जाए तो इसके बाद आराम से आग बंद करके चले जाना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हैमर, ठीक है। और मैंने आपको बोला था ये है हैंगिंग मैन, ठीक है। तो देखो, जब भी अप ट्रेंड होता है, ठीक है, जब भी अप ट्रेंड होता है, अभी इसको हैंगिंग मैन क्यों बोला है? देखो, ये कैंडल लटका हुआ है ना, ऊपर जाके ये लटक गया, उसके बाद नीचे गिर गया, ठीक है। तो इंसान की डेथ होती है तो वो भी नीचे ही मतलब आ जाता है ना, ठीक है। तो समझ रहे हो, वो वही बात है, ठीक है। तो इसलिए इसको हैंगिंग मैन, ये थोड़ा लटका हुआ है ना हवा में, ठीक है, तो इसलिए इसको हैंगिंग मैन बोला है। तो अभी देखो, पहले बायर्स आए, ठीक है, फिर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। तो यहाँ पे इसने देखो ये जो विक बना है, आपको इस विक को रीड करना है, ठीक है। आप ऐसी हवाबाजी में नहीं करना है आपको, ठीक है। ये जो है इस कैंडल को देखो, यहाँ पे ये सबसे पहले नीचे गया था, ठीक है। फिर ये ऐसे करके इस गैप को फिल करने के लिए आ गया ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या पता चला अपने को कि ये जो विक बना है, तो यहाँ पे सेलर्स आए थे, ठीक है, एक आपको इंडिकेशन मिल गया, ठीक है। और दूसरी चीज है कि आपने ये बायर्स की ये जो कैंडल है, वो छोटी छोटी बायर्स की कैंडल ये भी देख ली, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि बायर्स तो अभी वीक पड़ गए क्योंकि उनकी बॉडी बहुत कम मतलब छोटी बनी हुई है ना। और ये जो सेलर्स का इंडिकेशन है, ये वीक बना के, ये भी बहुत स्ट्रांग है। और ये जो थर्ड वाला कंफर्मेशन ये है, वो है रेजिस्टेंस लेवल। तो आप सोच रहे हो कि रेजिस्टेंस लेवल भी है अपने को, मतलब ये जो कैंडल है वो इंडिकेशंस भी दे रही है कि डाउन जाने वाला है, और ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी वीकनेस देख के भी डाउन ही जाने वाला है। तो नेक्स्ट कैंडल के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हैंगिंग मैन, ठीक है। अब ये जो थर्ड वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अभी इन्वर्टेड हैमर में देखो कंटिन्यूअसली डाउन मोमेंटम आ रहा था, ठीक है। पर अचानक से क्या हुआ कि यहाँ पे है ना, इसने एक ऊपर वाला विग बना दिया, ठीक है। ऊपर वाला विग बना दिया, तो बेसिकली देखो, ऊपर वाला इसने विग बनाया, तो इससे अपने को क्या समझ में आया? ठीक है, इससे अपने को समझ में आया कि यहाँ पे बायर्स घुसे थे, ठीक है, यहाँ पे बायर्स आ गए थे, ठीक है। और बाद में यहाँ पे ये नीचे जाके एक मतलब वीक कैंडल बना दिया रेड कलर का, ठीक है। मतलब सेलर्स का वीक कैंडल और बायर्स का स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है। अभी ये जो कैंडल है, इसको मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से मतलब बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखो, ये जो रेड कैंडल है, इसने ये जो बॉडी बनाया है, ये है छोटा वाला रेड कैंडल का, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला ये जो है ना बिग, इस पे अगर ऐसा कैंडल बनाया जाए, ठीक है, तो वो बनेगा ग्रीन कलर की कैंडल का, ठीक है, मतलब बायर्स का। तो इसीलिए ये जो इन्वर्टेड हैमर है, ये 4 टाइप की आपको यूज करने हैं, बाकी अगर दूसरा कोई भी दिखे तो उस पर यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ताकि आपका कंफ्यूजन भी कम रहे, ठीक है, और आप अच्छे से समझ भी जाओ। तो ये है इन्वर्टेड हैमर की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार में कैसा है कि ये अगर कंटिन्यूअसली अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो ये सबसे पहले इसका जो विक है, ठीक है, ये विक है ऊपर बना था, मतलब मोमेंटम बहुत ही तेज था, इसलिए विक ऊपर बना दिया, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ कि ये जो मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, सॉरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वहां से स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस लेके डाउन मतलब इस पे क्लोजिंग कर दिया, मतलब नीचे लाके क्लोजिंग कर दिया इस स्ट्रॉन्ग एसएनआर के नीचे, ठीक है। तो इससे अपने को क्या इंडिकेशन मिलता है कि ये जो एसएनआर है उसमें सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है। तो अभी जो प्राइस जाएगा वो डाउन जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, मतलब डाउन ही जाएगा बेसिकली। तो ये हो गया एडवांस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्लास 6 में, वो है, एक मिनट, वो है चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न्स में हम देखेंगे डबल टॉप, मतलब डबल टॉप और डबल बॉटम, ठीक है। तो एक मिनट में यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, तो ये जो चार्ट पैटर्न्स है क्लास 6 का, ठीक है। तो ये एक साथ में ही क्रैश कोर्स है ना, तो इसलिए मैं मतलब एक साथ ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ शॉर्टकट में जितना हो सके, ताकि आप लोगों को मतलब अच्छे से समझ में भी आ जाए, और क्या ही बात, मतलब कम टाइम में ज्यादा समझ में आ जाए, है ना। आपका टाइम भी बचना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये है क्लास 6 है, वो है चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। अभी चार्ट पैटर्न्स मैंने सभी टाइप के नहीं लिए हैं, ठीक है, सिर्फ दो टाइप के लिए हैं, वो है डबल टॉप और डबल बॉटम, ठीक है। तो वो वही क्यों लिए है, बाकी क्यों नहीं लिए, क्योंकि देखो जब भी आप ट्रेड करोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट यही बनाते हुए दिखेगा, 90% ऑफ द टाइम यही बनाता है, ठीक है। कि मतलब ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, नहीं तो फिर एम पैटर्न बना दिया, ठीक है। और ये जो डबल बॉटम है उसको ही बोलते हैं एम पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, ठीक है, इसको बोलते हैं एम पैटर्न। और ये जो डबल टॉप होता है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, इसे बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न, और ये जो होता है डबल टॉप उसे बोलते हैं एम पैटर्न, ठीक है, ठीक है। तो ये जो डबल बॉटम है उस पर ट्रेड कैसे करना है वो सीखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अभी देखो जब भी है ना ऐसा कुछ मोमेंटम रहे, ठीक है, ऐसा मतलब सेलर्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं, ठीक है, सेलर्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स थोड़े से वीक पड़ गए और बायर्स ने यहाँ पे जोर लगाया, ठीक है। फिर बायर्स की पावर थोड़ी कम हो गई, ठीक है। अब कम हो गई, बेसिकली इसका मैं साइकोलॉजी आपको बताता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल आ ना, आपको बिजनेस करना है, ठीक है, आपको बिजनेस करना है, और ये है एप्पल के स्टॉक्स, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी का ये शेयर प्राइस है, ठीक है। छोड़ो बहुत ही एग्जांपल लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैंगो का एग्जांपल ले लेता हूँ, नहीं तो फिर एप्पल का ही लेता हूँ, जो सेब होते हैं ना खाने के, ठीक है, खाने के एप्पल का ले रहा हूँ, आईफोन वाला एप्पल नहीं, ठीक है। तो देखो ये जो खाने के एप्पल होते हैं, अगर देखो फॉर एग्जांपल आपको सेब बेचने हैं और पैसे कमाने हैं एप्पल बेच बेच के, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, प्राइस का है ना कम आने का वेट करोगे, मतलब जितना सस्ते में मिल पाए उतना सस्ते में लेने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले ये जो मोमेंटम है, मतलब इसका जो प्राइस गिर रहा है आप वेट कर रहे हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा एप्पल है, ठीक है, ये है एप्पल, ठीक है। तो आप इस एप्पल के है ना आप प्राइस कम होने का वेट कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ये एप्पल आ गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब एप्पल का प्राइस यहाँ तक आ गया, तो आप बेसिकली क्या देखोगे कि इसके नीचे तो नहीं जाने चाहिए, है ना, क्योंकि अब 5 रुपए के नीचे नहीं जाना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो ठीक है, आप क्या करोगे, 5 रुपए के आप क्या, आप एक साथ कितने एप्पल्स बाय कर लोगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 एप्पल्स बाय कर लिया आपने, ठीक है। तो आपने 100 एप्पल्स बाय कर लिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 500 रुपए इन्वेस्टमेंट हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और आपने 5 रुपए के 100 एप्पल्स बाय कर लिए, तो आपके पास कितने एप्पल्स हो गए, 100 एप्पल्स हो गए, 100 एप्पल्स हो गए, है ना। अब ये जैसे ही प्राइस ऊपर, मतलब आपने ये सस्ते में बाय कर लिया, ठीक है, तो इसलिए ये प्राइस अप चला गया, ये जो ग्रीन कैंडल्स दिख रही है ना, ये आपके बाय करने की वजह से हुआ, ठीक है, क्योंकि लोग भी बाय करते हैं एक साथ, तो इसलिए ये ग्रीन कलर की कैंडल्स यहाँ पे बन गई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको तो क्विक प्रॉफिट चाहिए, बराबर है, ठीक है। तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और 100 एप्पल्स खरीद लिए 5 रुपए के भाव से, ठीक है। और जैसे ही ये मार्केट ऊपर चला गया, जैसे ही इस एप्पल का भाव हो गया 10 रुपए, ठीक है, तो आपने क्या किया, 10 रुपए के भाव से 100 एप्पल्स को बेच दिया और आपने 1000 रुपए बना लिए, ठीक है। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया था 500 रुपए, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, ताकि और अच्छे से समझ में आए। देखो जैसे ही मतलब ये एप्पल का प्राइस 10 रुपए हो गया, तो आपने 100 एप्पल्स बेच दिए और आपने कितना रुपीज बना लिया, 1000 रुपए बना लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर बना लिया, यहाँ पे जैसे प्राइस आने के बाद। और ये जो एरो बना है यहाँ पे 5 रुपए भाव था इसका, ठीक है, और ये जो ग्रीन कैंडल्स बनी थी
यहाँ पे 10 रुपए भाव है इसका, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे ही 10 रुपए मतलब यहाँ पे भाव आ गया 10 रुपए, तो आपने 100 एप्पल्स एक साथ बेच दिए, ठीक है। तो झट से यहाँ पे क्या होगा, रेड कैंडल्स बन गई। क्यों बन गई, क्योंकि वहां से फिर से भाव गिर गया। क्यों गिर गया, क्योंकि आपने सेलिंग की ना, ठीक है। आपने 10 रुपए के भाव से बेच दिया तो लोगों ने वो खरीद लिया, समझ रहे हो। तो इसलिए आपका प्रॉफिट भी हो गया वहां पे, इसलिए यहाँ पे रेड कैंडल्स बन गई, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आपका फिर से प्रॉफिट हो गया। तो जो 500 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ था, इस ये जो फिर से भाव नीचे आ गया है ना, आप वहां पे फिर से 1000 रुपए इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है। आप यहाँ पे फिर से 1000 रुपए इन्वेस्ट कर दोगे, और जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा 15-20 रुपए एक एप्पल का प्राइस होगा, है ना। तब आप है ना क्या करोगे, देखो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे फिर से 5 रुपए प्राइस आ गया, ठीक है। 5 रुपए में इस बार आपने क्या किया, आपने खरीदे 200 एप्पल्स, ठीक है। तो ये कितना इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, और ये जो ग्रीन कैंडल्स है उसका जैसे ही भाव बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 20 रुपए के भाव से वो जितने भी थे, कितने एप्पल्स थे, 200 एप्पल्स थे, उस उनको बेच दिया, ठीक है। तो ये आपने प्रॉफिट मतलब इस पे कितना प्रॉफिट बना लिया आपने, मतलब आपका जितना भी अमाउंट था वो हो गया 4000, ठीक है। तो इस तरीके से ये डब्ल्यू पैटर्न काम करता है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, उसी तरीके से ये डब्ल्यू पैटर्न काम करता है, और उसी सेम वे में ये एम पैटर्न काम करता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसका टेक्निकल भाषा बता देता हूँ शॉर्टकट में। देखो, जब भी ये सेलर्स आएंगे, यहाँ से कैंडल्स ऊपर जाएंगी, ठीक है, और ये नीचे आएगा, और जैसे ही ऊपर जाएगी तो ये नेकलाइन यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, ये जो डैशिंग मतलब ये जो डैश डैश लाइन है एक ब्लैक कलर की, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। मैं होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सब, ठीक है। तो इसको मैंने मिटा दिया है, ठीक है। अब देख लो, यहाँ पे सेलर्स आए, ठीक है। यहाँ पे ही देख लो, यहाँ पे सेलर्स आए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बायर्स आए, यहाँ पे फिर से सेलर्स आ गए, और ये जो नेक लाइन है इसे नेक लाइन बोलते हैं। ये जो डैश करके मैंने ब्लैक कलर की लाइन बनाई है उसे बोलते हैं नेक लाइन, ठीक है। तो उसको जैसे ही ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया डबल बॉटम का काम, ठीक है। अब ये है डबल टॉप, ठीक है। डबल टॉप में भी सेम है, जो मैंने आपको एप्पल के प्राइस बताए थे, ठीक है। पहले ऊपर जाने देंगे प्राइस, मतलब महंगे होने देंगे, और सस्ते में बेच के प्रॉफिट कमा लेंगे, ठीक है। क्योंकि वो होता है ना सेल, ऑप्शन सेलिंग होता है, ऑप्शन बाइंग होता है, उसमें ये जो होता है अपने जब भी आप ट्रेड करते हो उसमें ऑप्शंस होते हैं इसके, ठीक है। तो उसी प्रकार से होता है डबल टॉप, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ पैटर्न बनाए, तो ये जो नेक लाइन होता है, ये जो डैश डैश करके लाइन है ना ब्लैक कलर की, जब भी इसका ऐसा ब्रेकआउट होता है, तो आपको कैंडल्स को एक बार विक्स को रीड कर लेना है, ठीक है। और ये जो भी मैंने आपको यहाँ पे एंट्री बताया है ना, यहाँ पे एंट्री लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे भी एंट्री लिखा है, आपको इसी प्रकार से उसको मतलब वहां पे अच्छे से एंट्री कर लेनी है। 5 सेकंड में जाके थोड़ा सा देख लेना है चार्ट पैटर्न कैसे वर्क कर रहे हैं, नहीं तो फिर कैंडल्स की साइकोलॉजी कैसी है, विक्स कैसे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा रीड कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको ट्रेड ले लेना है, ठीक है। तो ये हुआ क्रैश कोर्स का चार्ट, मतलब पार्ट 1 हुआ, ठीक है। जो पार्ट 2 होगा वो मैं जल्द ही लाऊंगा। बस आपका जो भी टारगेट है वो कम से कम मेरे ये जो वीडियो है, ठीक है, उस पे 100 लाइक्स तो होने चाहिए कम से कम, ठीक है। और जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि देखो सिर्फ मैंने अभी देखा है ना यूट्यूब स्टूडियो में, तो बेसिकली वहां पे सिर्फ 15% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। 85% लोग देख के चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हो यार, मतलब आप थोड़ा कर लो, मतलब सब्सक्राइब कर लो, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, है ना। और नहीं करना है तो मत करना, डिसलाइक करके चले जाना। क्योंकि देखो बेसिकली अभी आपके पास राइट है बेसिकली, है ना। आपको अगर कंटेंट पसंद आएगा तभी आप लाइक करोगे ना, है ना। नहीं पसंद आएगा तो आप डिसलाइक मार के चले जाओगे बेसिकली, है ना। इसलिए वहां पे 2 लाइक के बटन, मतलब लाइक और डिसलाइक के बटन दिए हैं, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे यही मैं वीडियो एंड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और इसका जो दूसरा पार्ट है, मतलब क्लास 7 से जो भी आगे वाला पार्ट है, और वो थोड़ा सा और भी ज्यादा एडवांस है। तो ये जितना भी है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया था इसका, ठीक है। जितना भी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपको आपके हिसाब से, पर रिवीजन करते रहना, ठीक है। और रियल चार्ट में प्रैक्टिस करना, और डेमो में प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।